चले भाई आ जाएं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम assess the effectiveness of government policies that might be used to reduce demand pull inflation। सही है। आपको पहले तो बताना है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है, अ, जब एक इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है तो आप कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। सही है भाई, डन है। चले आ जाए। जब हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सर क्या हो रहा है कि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है देन एग्रीगेट सप्लाई, जिसकी वजह से हमारे पास अपवर्ड प्रेशर जो है वो सर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है भाई? आपका अपवर्ड प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्राइस लेवल्स जो है वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। प्राइस लेवल्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये बात करी कि ये सिचुएशन जो है ये कब अराइज होती है, जब एक इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आउटपुट गैप। क्या होता है? पॉजिटिव आउटपुट गैप। पॉजिटिव आउटपुट गैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे सर क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल जीडीपी है, आपका जो एक्चुअल जीडीपी है वो एक्सीड कर रहा है पोटेंशियल जीडीपी को। क्या बोला मैंने? आपका एक्चुअल जीडीपी किसको एक्सीड कर रहा है? आपके पोटेंशियल जीडीपी को जो है वो एक्सीड कर रहा है। सही है कि अब आपके पास जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। सही है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। अब इसकी वजह से हमारे पास होता यह है कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह जो है वो होते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ कैसे। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा था। ये इसीलिए हुआ जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा थी। सही है। जब हमारे पास सर क्या रहा, टैक्स कट हुआ हुआ था। बेसिकली जब हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी था। क्या था? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी था, जहां पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है, टैक्स को जो है वो कम कर रहा है। सही है। दूसरा, हम बात कर सकते हैं नॉट जस्ट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी, कि हमारे पास सर क्या है, लो इंटरेस्ट रेट्स है। क्या है? लो इंटरेस्ट रेट्स हैं। सही है। या हमारे पास जब लो इंटरेस्ट रेट्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेविंग जो है वो क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। या आप बात कर सकते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड है वो सर क्या है, ज्यादा है। ठीक है। डन। चलें। तो अब सर हमने ये बात करी कि गवर्नमेंट क्या करता है, डिफरेंट पॉलिसीज को जो है वो कंसिडर जो है वो कर रहा होता है। और यहाँ पे जो पॉलिसीज हम लोग बात करते हैं वो पॉलिसीज हैं आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में। सही है। अच्छा भाई, अब देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास अब लोग क्या करेंगे, लोग जो है वो सेविंग जो है वो बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमारे पास टैक्सेस जो है वो बढ़ रहा होगा। जब ये दोनों चीजें हो रही हैं हमारे पास, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉल ज्यादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विड्रॉल ज्यादा कर रहे हैं। और जब विड्रॉल्स कर रहे हैं तो सर हमारे पास कौन सा कर्व जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस हम करेंगे, देखें। सही है भाई, कि हमारे पास क्या है कि हम ए ई से हम कहाँ पे आ जाएंगे, AE1 पे जो है वो आ जाएंगे। ठीक है। डन है। देखिए ना, यहाँ पे हमने क्या बात करी है कि जब कभी भी हमने फिस्कल पॉलिसी लगाई, सही है, मतलब कि
कीनेजियन के तरीके से हमने मैनेज करा अपनी इकोनॉमी को, हमने इनकम टैक्स बढ़ाए, हमने कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ाए। सही है। इससे क्या हो रहा है हमारे पास कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो सर क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। ठीक है, डन है। तो एक स्टूडेंट जो है वो अपने पास एक ये वाला कर्व जो है वो ड्रॉ कर सकता है, एक ये वाला कर्व भी ड्रॉ कर ले। सही है। और एक ही जो बराबर वाला कर्व है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं टू शो केस कि हमारे पास कैसे जो है वो इन सब चीजों से एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो चुकी है। सही है, डन है। अच्छा भाई, सिंपल सिर्फ ये वाला कर्व अगर आप बनाते हैं ना तो ये ज्यादा मतलब कि एक अच्छा लुक जो है वो नहीं दे रहा आपके आंसर को, क्योंकि ये A2 का आंसर है ना। सही है। अच्छा, इसी तरीके से हम आते हैं जरा मॉनेटरी पॉलिसी पे। ये तो हमने बात करी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में। सही है। अभी इफेक्टिवनेस के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करी तो हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि देखें, इंटरेस्ट रेट जब हमारा बढ़ा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो इससे क्या हो रही है, हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कम हो रही हैं। क्योंकि अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड नहीं है तो इतना मार्केट जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है, मार्केट में हमें चार्म जो है वो नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट कम हुई तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली सर क्या करेगा, हमारे ये कंपोनेंट है ना एग्रीगेट डिमांड का, तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी जो है वो सर क्या हो रहा होगा, आपका कम हो रहा होगा। तो एक स्टूडेंट जो है वो ये वाला यहाँ पे जो है वो ग्राफ बना सकता है। सही है। जिसमें वो बात कर सकता है कि क्या हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सही है, डन है। चले भाई। सर ये तीन डायग्राम ये भी बनाने पड़ेंगे? सर ये देखें, इस आंसर में आप बनाएंगे तो ये अच्छी बात है। सही है। सर ये जो मनी सप्लाई का ये मॉनेटरी पॉलिसी जब मेंशन करेंगे जब बनाएंगे? देखें हाँ, ऐसा ही है ना, क्योंकि देखो पहले पैराग्राफ में आपने बता दिया वो जो आपने इंट्रो दिया, इसके बाद आपने बोला जब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे तो आपने ये वाला कर्व बना दिया। तो आपने क्या लगाया, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाया तो आपने ये वाला कर्व बनाया। आपने जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करी तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो बढ़ा दिया। सही है। तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या इम्पैक्ट आया, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, डन है। जी सर। अच्छा, देखें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंड्यूस्ड, सही है, और ऑटोनॉमस के बारे में। सही है। ऑटोनॉमस का मतलब सर क्या होता है हमारे पास कि यार मेरी इनकम पे जो है, मेरी इनकम जो भी हो, सही है, टैक्स तो जो है वो लगेगा। सही है। और इंड्यूस्ड क्या था, जो किस में लग रहा था, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन इनकम, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन इनकम। आई बात समझ, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो एक चीज याद रखें बेटा कि आपकी किस पे डिपेंड कर रहा है टैक्स, इनकम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम पे डिपेंड कर रहा है। तभी हमने यहाँ पे टिल्ट जो है वो बनाया है। क्या बनाया है, टिल्ट हमने बनाया है, क्योंकि सर क्या है हमारे पास, ये इंड्यूस्ड है। क्या है, ये इंड्यूस्ड है। क्या ये बात समझ आई या नहीं, यहां तक कोई मसला है तो जरा बता दें यार। अच्छा, और सर सर इंड्यूस टैक्स। देखिए, इंड्यूस्ड का मतलब ये होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, दैट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, कि भाई टैक्स जो है वो आप कब पे करोगे यार, जब आपकी इनकम का कोई ना कोई लिंक होगा। ऐसा ही है या नहीं, डन है। अच्छा, बट अगर मैं बात कर, देखो ये बहुत कम बच्चा लिख रहा है, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है। पर एक बच्चे को पता होना चाहिए, जब एग्जामिनर ने आपको इंट्रोड्यूस करा है ऑटोनॉमस और इंड्यूस, तो आपको लिखना है आप। ठीक है। अच्छा, दूसरा, हमारे पास हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स पे जो टैक्स लग रहा है, सही है, ये रिटेन प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, ये पुराने प्रॉफिट्स भी जो है वो हो सकते हैं, ये सम अप प्रॉफिट्स भी जो है वो हो सकते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट्स चलते हुए आ रहे हैं। तो भाई ये तो क्या हुआ, ये हमारे पास कोई डिपेंड तो नहीं कर रहे ना कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मैं टैक्स नहीं दे रहा। ऐसा तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोनॉमस है। अगर मैं इस साल नहीं कमा रहा प्रॉफिट, तो भाई पिछले साल पे प्रॉफिट पे टैक्स दो कम से कम। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से भी मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है। सही है, और मेरी जो है रियल नेशनल इनकम भी जो है वो कम हो रही है। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा सिर्फ ये वाला कर्व बनाता है, तो वो फिर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा यार मैं बहुत अच्छा आंसर लिख के आया हूँ। सही है, क्योंकि ये एक नॉर्मल एएस का कर्व है। और कोशिश करें कि यहाँ पे अब आप लोग वर्ड्स जो है वो रियल नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सारी चीजें लिखें। बल मैं स्क्रिप्ट्स में देख रहा हूँ बच्चे लिख रहे हैं भाई क्वांटिटी। ओ भाई क्यों लिख रहे हो यार, रियल नेशनल इनकम लिखो, जीडीपी लिखो। आई बात समझ? डन है, चले अभी भी। सर जी जी बोले। सर ये कॉर्पोरेट टैक्स का समझ नहीं आया, इंड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्स। सर इंड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, देखें बात को यहाँ पे समझें। एक होता है कॉन्सेप्ट इंड्यूस्ड, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड का मतलब होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम लेवल। यार आप मुझे बताओ, आप टैक्स कब दोगे? आपकी इनकम होगी तो टैक्स दोगे ना, या इनकम के बगैर टैक्स दे रहे होगे? इनकम के साथ। द मोर यू विल बी अर्निंग, सही है, देन ओनली यू विल बी पेइंग सम टैक्स, राइट? जब मैं ऑटोनॉमस की बात कर रहा हूं तो भाई लेट सपोज ये टैक्स लग चुका है ऑन कंपनीज प्रीवियस प्रॉफिट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, तो दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इनकम लेवल। सही है, द फ्यूचर इनकम। आई बात समझ? ओके हो गया। जी सर। तो हमने ये बात यहाँ पे जो है वो करनी है। फिर हमने ये बता दिया फिस्कल पॉलिसी कि भाई देखो कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी हमने लगाया, तो इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डायग्राम दैट ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस, ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस व्हाट इज हैपनिंग दैट both your consumers and your producers are not able to produce more. Say consumers are not able to buy as they are having some affordability issue, as now they are not having enough disposable income available. सही है, and if we talk about producers, so as they have to pay some corporate taxes, so what is happening कि उनके पास इतना बजट नहीं है टू प्रोड्यूस मोर। तो यहाँ पे सर क्या हो रहा है कि कंसिडरिंग दीज टू थिंग्स हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में एक तो टिल्ट आ रहा है, और एक हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में शिफ्ट आ रहा है। सही है, डन है। अच्छा सर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में शिफ्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये कॉरपोरेशन टैक्स की वजह से जो है वो नहीं आ रहा। एक चीज याद रखें बेटा, कि एक कॉन्सेप्ट समझें कि गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रहा है वो कर रहा है प्लान स्पेंडिंग कर रहा है। गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर रहा कि यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट आज एक रुपया भी नहीं अर्न करे टैक्स रेवेन्यू से, तो क्या वो स्पेंड नहीं करेगा? ओ भाई उसकी मजबूरी है करना। क्या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे नहीं देगा? क्या वो जो है वो लोकल्स को सपोर्ट जो है वो नहीं करेगा? जो उसका रूटीन बेस्ड काम है वो तो चलता रहेगा, डिस्पाइट के वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करे नहीं करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इनकम लेवल। तो जब मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी जो है वो कम कर रहा हूं, तो भाई मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में मेरे पास डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा नहीं आएगा? सही है, क्या आएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी मेरे पास डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा या नहीं आएगा? और जब मेरे पास डाउनवर्ड शिफ्ट आया, क्या मेरी रियल नेशनल इनकम कम हुई या नहीं हुई? सही है, तो क्या इसकी वजह से मेरी एग्रीगेट डिमांड कम हुई या नहीं? तो क्या इसकी वजह से मेरी प्राइस लेवल्स कम हुई? क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सके या नहीं कर सके? तो यस सर, थ्रू फिस्कल पॉलिसी, थ्रू फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि ये एक इमीडिएट इफेक्ट जो है वो प्ले करता है। आप क्या कर सकोगे, यू विल बी एबल टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन टू एन एक्सटेंट, फुल स्टॉप। बस टू एन एक्सटेंट लिख के कहानी खत्म करेंगे, क्योंकि अभी हमें लिखना है और भी कि हर चीज हर दफा फिस्कल पॉलिसी इज नॉट गुड। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग बात करते हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी की, जहां पे हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो बोलता है सेंट्रल बैंक्स को कि भाई आप जो है वो इसको ऑपरेट करो, और ऑपरेट करो थ्रू बॉन्ड्स, थ्रू इंटरेस्ट रेट्स, थ्रू मनी सप्लाई, थ्रू क्रेडिट कंट्रोल्स, ये सारी चीजों से। भाई आपके सेंट्रल बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। सर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो व्हाट विल हैपन कि योर इन्वेस्टर्स,
वो बोलेंगे कि मैं क्यों जो है वो यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि कंज्यूमर इज सेविंग रादर देन टू कंज्यूम। तो इतनी मार्केट के अंदर वो मार्केट इतनी अट्रैक्टिव तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे स्पेंडिंग जो है वो क्यों करूं, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। तो जब आपका इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सर क्या होगा हमारे पास कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली भी जो है वो कम हो सकती है। सही, एग्रीगेट एक्सपेंड डिमांड का जो फैंसी वर्ड है यहाँ पे वो क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो कि क्या आ रहा है हमारे पास, डाउनवर्ड शिफ्ट जो है वो आ रहा है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? डन है? ओके हो गया? सर जी बोले। सर बिकॉज ऑफ लोअर इन्वेस्टमेंट्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज गोइंग डाउन, तो हम लोग जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो उसके अंदर जब वो जो कंपोनेंट्स आते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट आएगा। Yes, sir. You will be talking about as investment is component of aggregate expenditure. So when your investors will not be investing due to higher interest rates, so what will happen? Your aggregate expenditure will be going down. सही है? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा एक और अच्छा पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ रहा है, तो बाहर का जो पैसा है वो हमारे मुल्क में जो है वो आ रहा है। बाहर का पैसा क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में जो है वो आ रहा है, हॉट मनी जो है वो मेरे मुल्क में आ रही है। सही है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिख सकता हूँ किसका, हॉट मनी का। कि जब हॉट मनी इज फ्लोइंग इनटू आवर इकोनॉमी, सो व्हाट विल हैपन कि इसकी वजह से हमारी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हो जाएगी। एंड इफ वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर हैविंग एन इलास्टिक डिमांड, सो नाउ व्हाट विल हैपन कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सर क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, अगर उनकी पीईडी क्या है बेटा, इलास्टिक है। as now these exported goods will not be competitive in the international market। सही है भाई, डन है? तो ये मतलब एडिशनल पॉइंट है, अगर आपको लिखना है तो लिखें, वरना ये काफी पॉइंटर्स हैं। सही है, तो अभी हमने 14 मार्क का कंटेंट कवर कर लिया है, अब रिमेनिंग 6 मार्क्स हमें कवर जो है वो करने हैं। सही है। अच्छा, इससे पहले बेटा जो क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम है वो डायग्राम जो है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखें, आप जो है वो स्टार्ट करते हुए अपने आंसर के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डायग्राम भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे सर, कि ये मेरे पास क्या आ चुकी है, प्राइस आ चुकी है, आ, ये मेरे पास है सर रियल नेशनल इनकम। सही है, यहाँ आप बना देंगे सर क्या भाई, LRAS। ठीक है, और यहाँ आप बोलेंगे कि हमारे पास सर क्या हो रहा है कि अब क्योंकि आपका आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, एक्चुअल जो है, एक्चुअल आउटपुट जो है वो एक्सीड कर चुका है पोटेंशियल को, तो अब मेरे पास जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब आप ये बोलोगे कि एग्रीगेट डिमांड तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर के पास कॉन्फिडेंस बहुत है। ये इंट्रो के अंदर ही आप लिख देना कि चूंकि कंज्यूमर के पास इतना कॉन्फिडेंस है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, टैक्स कट है, लो इंटरेस्ट रेट है, एक्सपोर्ट डिमांड है, एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी अगर लगी हुई हुई, तो हम लोग ये जो है वो चीजें एक्सपीरियंस करेंगे व्हेन देयर विल बी क्या भाई, नॉट इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। अच्छा, अब सर 14 मार्क का कंटेंट कवर हो गया, ओके है। अब जरा आगे चलते हैं। अब सर एवेल्युएशन के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि देखें इफेक्टिवनेस ऑफ दीज पॉलिसीज विल बी डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल पॉलिसी, सो व्हेन यू विल बी इंक्रीजिंग टैक्सेस, सो व्हाट विल हैपन, जब आप टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है, कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। सही है, और इसकी वजह से हमारे पास सर क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा, नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। सही है, ये कब होगा, जब हमारे पास
एमपीसी जो है वो बड़ा ज्यादा है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा था, बट नाउ ड्यू टू टैक्सेस आपके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। सही है। अच्छा, दूसरा हम लोग ये बात कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी वजह से सर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्रीगेट डिमांड कम है, डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम होगी, हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे क्या भाई, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सही है, डन है। फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग एट द मोमेंट, सही है, तो स्पेशली इन द एसेंशियल सेक्टर्स गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग जो है नहीं कर रही है एसेंशियल सेक्टर्स के अंदर। सही है, तो इससे हमारे पास क्या है, जैसे कि सेक्टर्स हो गए आपके, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, सही है, आपके पास जो है वो हेल्थ केयर का जो है वो सेक्टर जो है वो हो गया। ठीक है, डन है। तो इससे सर हमारे पास क्या आएगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर सर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। सही है। अच्छा, सो सर हम लोग क्या बात करेंगे कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी लगा देते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, बट रिमेंबर वन थिंग बेटा, कि आप कॉन्सेप्ट याद करें लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट। सही है, कि डिस्पाइट कि आप जो है वो बल्कि लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पे आप नहीं लिखें क्योंकि हमें डिमांड इन्फ्लेशन को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। आप ये लिखें कि इंटरेस्ट रेट जो है वो तो भले चेंज हो रहा है, पर फिशर इफेक्ट की थ्योरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर हमारे पास जो आपकी एमपीएस है, आपका जो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये डिपेंड करता है किस पे भाई, ये डिपेंड करता है कल्चर पे, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी वेलोसिटी टू स्पेंड है, आप कितना जो है स्पीड से स्पेंड कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड जो है वो कर रहा होता है। आई बात समझ, डन है। तो भाई अगर हमारे पास क्या है कि एक ऐसे कल्चर पे आप ने पॉलिसी लगाई है जहाँ पे इतना ज्यादा लोग स्पेंड नहीं करते, तो फिर यहाँ पे फायदा नहीं होगा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का। सही है, आई बात समझ। अच्छा, दूसरा हम ये बात कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट की वजह से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो इससे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रही होगी, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा पोटेंशियल आउटपुट जो है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। सही है, डन है, आ गई बात समझ। अच्छा, दूसरा हम लोग ये बात करते हैं कि देखें, आपने बात करी कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से एक्सचेंज रेट में जो है वो चेंज आएगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्शल लर्नर कंडीशन। सही, किस पे डिपेंड करता है, मार्शल लर्नर कंडीशन, कि सर आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो किस टाइप के एक्सपोर्ट्स हैं। अगर आपके एक्सपोर्ट्स की जो पीईडी है वो सर क्या है, लेस देन 1 है, सही है, तो अब आप एप्रिशिएट हो या नहीं हो, सर क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है उसमें बहुत ही मिनिमल सा चेंज जो है वो आ रहा होगा। सही है भाई, डन है, क्लियर हो गई बात। सही है, तो हमने ये बोला कि शॉर्ट रन के अंदर, सही, कंक्लूड कैसे करेंगे कि शॉर्ट रन के अंदर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव है। सही है, क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, क्विक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ जो है वो उसको फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, डन है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी ज्यादा बेहतर पॉलिसी है क्योंकि वो एक ज्यादा टारगेटेड पॉलिसी है। ठीक है, डन है, बट वही बात है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलिटिकल मसले भी आ सकते हैं, और कुछ हमारे पास एक और मसला है टाइम लैग का। सही है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं टाइम लैग के बारे में भी जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक हो गई बात, डन है। अच्छा, तो इससे जो ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच जो है वो सर क्या है कि आप दोनों पॉलिसीज को जो है वो यूज करें। सही है, बोथ पॉलिसीज, केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट सच एज द साइज ऑफ द आउटपुट गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात लिखना, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या ये बात समझ आई या नहीं, क्लियर है, डन है। सर दिस इज हाउ यू विल बी कंक्लूडिंग योर आंसर। कोशिश करें कि यही चीज जो है वो आप एक पैराग्राफ को जो है वो आप याद कर लें। सही है भाई,
अगर यहाँ तक कोई मसला है तो जरा पूछना यार। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हमने बात कर दी भाई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके बारे में भी जो हमें जो है वो डिस्कशन जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। सही है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब जो है वो पहले आप यहाँ पे बता देंगे। सही है, डन। अच्छा, और ये जो हमारे पास डेफिसिट होता है जिसमें इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है फॉरेन गुड्स पे, या कंपेटिटिवनेस नहीं है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, या डोमेस्टिक करेंसी बड़ी स्ट्रांग चल रही है, तो इसीलिए एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी लगाई जाती है टू इनकरेज कंज्यूमर्स टू स्विच फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वंस। सही है, ताकि आप क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको करंट अकाउंट को। तो जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के अंदर जो दो पॉलिसीज आ रही होती हैं, उसमें एक पॉलिसी हमारे पास है टैरिफ्स की, और एक पॉलिसी जो है वो हमारे पास क्या है, डीवैल्यूएशन की। सही है, कि आप क्या करते हैं भाई कि आप टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ एक टैक्स है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जिससे आपकी जो प्राइस है इंपोर्ट्स की वो बढ़ जाती है। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, इतने ज्यादा कंपेरेटिव जो है वो नहीं रहते बाहर के प्रोडक्ट। सही है, तो आप लोग जो है वो डोमेस्टिक गुड्स को जो है वो फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो आप कर रहे होते हो, जिससे आपकी इंपोर्ट्स की डिमांड कम होती है और आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो इफेक्टिवली compete कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चा ना ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकता है। एक मिनट। ये सर टैरिफ जब लगा तो पहले हम लोग कहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, और टैरिफ के बाद जो है हम लोग कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये वाला कर्व आप जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। ठीक है भाई, डन है। चलो, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने पूरा बता दिया। इससे आपने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आप यहाँ पे मैंने लिखी हुई है इसकी एक्सप्लेनेशन, कि अगर आप टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं। एक मिनट, जरा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रहा। ये पूरी चीज है कि लोकली आपके जो प्रोड्यूस गुड्स हैं, सही है, वो सस्ते मिल रहे होंगे मार्केट के अंदर। सही है, लोकली प्रोड्यूस गुड्स जो है वो सस्ते मिल रहे होंगे। ठीक है, और अब इससे होगा पता है क्या, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी जो हैं वो भी जनरेट हो रही होंगी साथ साथ। तो ये सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, डन है। अभी आपको इफेक्टिवनेस के बारे में बात नहीं करनी है, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो भले आप अभी यहाँ पे जो है वो नहीं लिखना, वो आप एंड में जो है वो लिख दीजिएगा। सही है भाई, डन है। अब जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आप भले जो है वो एंड में भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपने जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये जो पूरा कर्व है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। फिर आपने बोला कि जब मैं करेंसी डीवैल्यूएशन की तरफ जाता हूँ तो मैं अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर रहा हूँ, जिससे मेरे एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं। एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं तो मेरे इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं। बट एक चीज याद रखें कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी मार्शल लॉ कंडीशन, कि अगर खुदा ना खास्ता आपका सीन पाकिस्तान जैसा है कि आप डी वैल्यू तो कर रहे हैं, बट आप जो है आपकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रांग नहीं है। भाई अगर आपकी लोकल प्रोडक्शन इज नॉट स्ट्रांग, तो अब क्या होगा कि आप तो compete ही नहीं कर सकेंगे मार्केट के अंदर, डिस्पाइट यू आर हैविंग क्या भाई, डेप्रिशिएटेड या लो वैल्यू करेंसी। इसके अलावा क्या पता आपकी जो इंपोर्टेड गुड्स की जो पीईडी है, इंपोर्टेड गुड्स की जो आपकी पीईडी है वो क्या पता लेस देन 1 हो, तो भी आप जो है वो एक्सपीरियंस क्या करेंगे भाई यहाँ पे, कि इंपोर्टेड गुड्स आपका क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंसिव हो नहीं हो, आपको खरीदना है हर केस में। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाएंगे मार्शल लर्नर कंडीशन के बारे में भी। यहाँ पे एक बच्चा जो है वो जे कर्व की कहानी को भी जो है लिखना चाहे तो लिख सकता है। ठीक है, डन है।
अच्छा, आपने अभी 14 नंबर का कंटेंट लिख लिया, अभी 6 नंबर की इवैल्यूएशन बाकी है। अब आप ये बताएंगे कि देखिए टैरिफ जो है वो डेफिसिट को रिड्यूस करेंगे शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग टर्म में इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बड़ी लिमिटेड है। सही है, क्योंकि आपके अभी आपके सामने के ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, यूएस, चाइना, इंडिया सब आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बात करी कि आपके पास रिटेलिएशन जो है वो हो सकती है। दूसरा, अगर आप किसी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे रिलाय कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ, डन है। तो इसकी इवैल्यूएशन मेरे पास लिखी हुई है, सही है, मैंने लिख दी है, आपको जो है वो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। हम्म, हाँ सर, देखिए ये आ गया हमारे पास कि देखिए शॉर्ट रन में हमने बात करी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वगैरह सब हो जाएगा। लॉन्ग रन के अंदर हम लोग क्या, लॉन्ग रन के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रोडक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी टैरिफ जो है वो फायदेमंद है। फिर नेट वेलफेयर लॉस टू दी सोसाइटी, हमने देखा कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो गिर रहा है, डेड वेट लॉस जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। ऊपर हमारे पास जो कर्व बना हुआ है उसमें क्या होगा, हमारे पास डेड वेट लॉस भी जो है वो क्रिएट होगा कि जो बी और डी हैं ये लोग तो अब बेचारे गुड्स को खरीद ही नहीं सकेंगे। आई बात समझ, पहले आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना था, पहले कंज्यूमर सरप्लस जो है ये पूरा एरिया था। ठीक है, अब आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना हो चुका है, ये पूरा एरिया हो चुका है, तो कंज्यूमर सरप्लस भी जो है वो गिर चुका है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले आपने इंटरेस्ट रेट वाले का चीज, सॉरी, पहले आपने जो है वो टैरिफ का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। फिर आपने बोला कि अगर डीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है तो इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी, शॉर्ट रन के अंदर डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है, तो करंट अकाउंट में वर्जन बिफोर इम्प्रूविंग। सही है, तो आप जे कर्व इफेक्ट भी बना सकते हैं। फर्दर मोर, डीवैल्यूएशन आपकी इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ा देगा। सही है, और जिसकी वजह से सर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है इफ यू आर रिलाइंग ऑन इम्पोर्टेड गुड, जैसे कि ऑयल वगैरह, मशीनरी वगैरह। ठीक है, डन है। तो सर ये आपकी जो है वो येलो पैराग्राफ में जो है आपका इवैल्यूएशन जो है वो लिखी हुई है। ठीक है भाई, अगर यहाँ तक कोई भी मसला है तो जरा पूछ लें भाई। सर। सही है भाई, कोई प्रॉब्लम है तो जरा पूछना, क्योंकि ये बड़ा इजी था ये पेपर, फेब मार्च 25 का।